हाँ हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, वेरिएबल्स ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा फिर देखा जाए। देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हमने कहा था कि अगर बॉडी के सरकमफ्रेंस पे जाके आप चेक करो तो उसके अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर सेंटर से देखोगे तो उसके अंदर एंगुलर हो रहा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस पे बात करोगे तो लीनियर वेलोसिटी हो रही है, सेंटर पे देख के बात करोगे एंगुलर हो रही है। बॉडी तो एक ही है ना। आप किसी सरकमफ्रेंस पे चल रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ पे, तो हम ये देखेंगे आप 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, 3 मीटर चले, 4 मीटर चले, तो ये लीनियर हो गया। हम कहें 1 डिग्री चले, 2 डिग्री चले, 3 डिग्री चले, 4 डिग्री चले, ये एंगुलर हो गया। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन सब हम इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा बड़े हो गए तो थोड़ा कहने की जो स्टाइल है वो हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, तो लिखिए लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग about a fixed axis, about a fixed axis। जरा समझिएगा, अगर ये कोई बॉडी किसी एक्सिस के उसमें रोटेट कर रही हो और हमारे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही हो, ये आपका एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे कील कील गाड़ करके हमने इसमें ऐसे कर दिया। तो अगर कोई इसका पार्टिकल ले लोगे यहाँ पर, तो ये पार्टिकल किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। तो अबाउट अ फिक्स एक्सिस every point in the body moves in a circle, every point every point in the body moves in a circle whose center is on the axis, जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, इस एक्सिस पर होगा। भाई अगर मान लें कोई पार्टिकल आप ले लीजिए इसमें, कि भाई आप कोई पार्टिकल ले लें और आप कहेंगे वो पार्टिकल आर डिस्टेंस पर है, ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है और आर डिस्टेंस पे पार्टिकल पी है, तो क्या जब बॉडी रोटेट करेगी तो इस पार्टिकल की इस पॉइंट से दूरी चेंज होती रहेगी, होगी नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, यानी कि अगर 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 हमें नाभ में ऐसे सेंटर मान के हमको घुमाओगे तो यहाँ से नाक की दूरी अगर 2 मीटर तो आगे जाके 3 मीटर हो जाएगी, सेम रहेगी ना। तो नाक तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी ना, तो ये इस प्रकार से पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट पी बी अ पार्टिकल, पी बी अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी एट डिस्टेंस आर from the axis of rotation O, from the axis of rotation passing through O, axis of rotation passing through O। हमने माना कि ये जो बॉडी है ये पार्टिकल है, बॉडी ने कही है, बॉडी तो पूरी है, ये पार्टिकल किसी समय पी डैश से पहुंच गया और ये थीटा एंगल पे घूम गया, ये पढ़ चुके हैं ना आप, याद करिए आप। और यहाँ पर इसने एस डिस्टेंस कवर की आर। तो लेट लेट इन एनी टाइम इंटरवल, in any time interval p reaches to point p dash, p reaches to point p dash, covers distance s on the circumference, covers distance s on the circumference, and the radius vector moves through angle theta, and the radius vector moves through angle theta, then s is equal to क्या होता है, r थीटा होता है, हो गया एक रिलेशन। एंगल इज इक्वल टू आर्क पर रेडियस पढ़ा ना आपने, तो यहाँ से अगर आर्क निकालोगे तो s बराबर आर थीटा होगा ना। इसको आप अब देखो, हमने बताया था इसके पहले भी क्लास ये टॉपिक हुआ है, हमने बताया था कि अगर डेल्टा टी टाइम में इसको चेंज करोगे तो डेल्टा टी यानी टाइम भी आपको मेजर करना है और थीटा भी मेजर करना है, तो दोनों को एक साथ मेजर करना संभव नहीं है, तो वहाँ वैल्यू एवरेज निकलेगी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हमने कहा था डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल मानेंगे, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है,
आर कांस्टेंट है, इस पार्टिकल के लिए तो दूरी सेम रहेगी ना, तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। इसको इक्वेशन फिलहाल 2 डाल दो। इसको पहचानते हैं आप, ये लीनियर वेलोसिटी है ना, तो v इज इक्वल टू आर, ये है ओमेगा, ये एक रिलेशन हो गया। लिखेंगे वेयर v क्या है, डी एस बाई डी टी है, इसको कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एक्चुअली ये टेंजेंट के अलॉन्ग होती है ऐसे, और जो ओमेगा है जिसको कि आपने डी थीटा बाई डी टी लिखा है, ये आपकी है एंगुलर वेलोसिटी। इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करो। इक्वेशन 1 को कहिए या 2 को कहिए या तो 3 को कहिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा आर, ये आएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको हम चाहें तो क्या डी वी बाई डी टी नहीं ले सकते हैं, और ये इसको चाहें तो इसको डी ओमेगा बाई डी टी नहीं ले सकते हैं। ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है ना, ये एक्सीलरेशन है ना। अब ये एक्सीलरेशन कौन सा है जरा समझिएगा, अभी हम बाद में बात करते हैं, ए लिखे दे रहे हैं फिलहाल, और आर ये अल्फा है। ये कौन सा एक्सीलरेशन है, देखो ध्यान से। एक्चुअली में जिस पार्टिकल को आप ले रहे थे वो पार्टिकल ओ के चारों ओर आर रेडियस के पाथ में मूव कर रहा था ना, तो उसकी वेलोसिटी ये वाली चेंज हो रही थी ना ऐसे, तो इसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे, इसको हम फिलहाल एटी मानेंगे। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, लिख देंगे जहां एटी क्या है, डी वी बाई डी टी, यह है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो आपका अल्फा है जिसको कि आपने डी ओमेगा बाई डी टी लिखा है, ये आपका है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। अब आप ये भी जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, चूंकि वेरिएबल वेलोसिटी की हम बात करें ना, भाई डिफरेंशिएट करो या नहीं, आप उसको कांस्टेंट ही मान रहे हो, आपने पहले कहा वेरिएबल, ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर वेलोसिटी ये ली, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, ऐसा कुछ लिख रहे हैं ना आप, तो उसके बाद टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के साथ साथ आपने पढ़ा है कि सेंटीपीटल एक्सीलरेशन भी होता है, रेडियल एक्सीलरेशन। तो लिखिए एज द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल की बात हो रही, बॉडी की नहीं हो रही। जो हम पी पार्टिकल ले रहे थे ना, जो आर डिस्टेंस पे था, जैसे हमने कहा ना कि हमने अपनी नाभि के चारों ओर हमको घूमना है, तो हमने नाक को एक पार्टिकल मान लिया कि नाभि से नाक की दूरी फिक्स है, तो वो जब घूमेगी तो सर्कुलर पाथ में घूमेगी। As particles moving in a circular path, so there will be a radial acceleration or centripetal, radial or centripetal. There will be radial or centripetal acceleration given by, तो रेडियल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है v स्क्वायर अपॉन आर, याद है, आर रेडियस है, और v बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, यानी आर ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट डायरेक्शन में है, रेडियल इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कुछ ऐसा होगा, इधर होगा। तो अगर हम रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालें, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ए बराबर तो आएगा अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ स्पीड 5 मीटर है, यहाँ स्पीड 5 मीटर है, यहाँ स्पीड 5 मीटर है, तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एब्सेंट होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड मतलब होता है कि आपने बाइक का जो, स्कूटी कह दीजिए, अच्छा बाइक तो आप चलाते नहीं, स्कूटी का आपने एक्सीलेटर फिक्स कर दिया 200 पे, 150 पे, और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन एक्सीलेटर जो स्पीड है उसकी 150 फिक्स है, तो यानी कि वो स्पीड कांस्टेंट हुई ना, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उसमें नहीं होगा।
लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो है आपके पास जो चेंज भी हो रही है, ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन उसके पास प्रेजेंट होगा। तो ये एक टॉपिक हो गया।